आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नंबर 6, आज्ञा चक्र का रहस्य। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती। ये माना जाता है कि ये चक्र आज्ञा देता है कि ये करो वो करो, यही इसका तिलिस्म है। ये चक्र जब सक्रिय होता है तब व्यक्ति को माथे के बीच में एक फिल्म की भांति सब कुछ दिखाई देने लगता है। साधक की दिखने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। आज्ञा चक्र आकार में तो तिल के जितना है, परंतु ये मुर्गाबी के अंडे के जितना बराबर आभासित होता है। जिस प्रकार से सिम से सब कुछ देख सकते हैं, यानी सिम से इंटरनेट में प्रवेश किया जाना और इंटरनेट में सब कुछ दिख जाना, उसी प्रकार तृतीय नेत्र सब दिखा देता है। इस आज्ञा चक्र के नेत्र में बड़े बड़े साधक फंस जाते हैं, यही इसी आज्ञा चक्र में वापिस मूलाधार चक्र में आ जाते हैं। आज्ञा चक्र सब कुछ प्रदान करता है। इस आज्ञा चक्र को सिद्ध करने वाला साधक अपने आप को परमात्मा से कम नहीं समझता है, और यही एक कारण आज्ञा चक्र से साधक के पतन का कारण बनता है, क्योंकि आज्ञा चक्र पर बैठा साधक तिलिस्म के तिलिस्म में फंस जाता है। साधक भगवान को चुनौती देता है, अपने आप को भगवान कहता है। आज्ञा चक्र में कुंडलिनी शक्ति साधक की सहायता करने के लिए आ जाती है। साधक की उल्लू की नज़र यही पर काम आती है। साधक का भीतर का जागरण कार्य करता है। साधक को आज्ञा चक्र पर सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज्ञा चक्र पर राग द्वेष में साधक फंस सकता है। यहाँ पर साधक तांत्रिक प्रयोगों का सहारा लेकर अपने आसपास माया रूपी संसार का निर्माण कर लेता है, और फिर साधक तांत्रिक बनकर अपनी इसी माया की दुनिया में खो जाता है। साधक अपनी माया के अहंकार में उलझ जाता है। भोग विलास सब यही इसी चक्र में पूरी करता है, क्योंकि तंत्र में पंच मकार का सेवन किया जाता है। यही पंच मकार मध्य, मांस, मृत्य, मुद्रा, मैथुन साधक को आज्ञा चक्र से सीधे मूलाधार चक्र में गिरा देता है। यहाँ पर साधक को याद रखना है कि साधक को तृतीय नेत्र से ऊपर उठना है, आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्तार परमात्मा तक जाना है। यहाँ पर आज्ञा चक्र ही साधक को परमात्मा तक जाने की आज्ञा देता है। तृतीय नेत्र एक प्रकार का चेक पॉइंट है, जहाँ पर साधक की योग्यता की जांच की जाती है और फिर उसे आगे की यात्रा के लिए परमिशन दी जाती है। इसीलिए यहाँ पर साधक को एक विशेष प्रकार का तृतीय नेत्र मिलता है। साधक फिर इसी तृतीय नेत्र से परमात्मा की तरफ यात्रा जारी रखता है। ये इस प्रकार से है जैसे कोयले की खदान में व्यक्ति के सिर पर टोप होता है और टोप के ऊपर एक बल्ब होता है। इसी बल्ब की रोशनी में फिर कोयले की खदान में यात्रा की जाती है। इसी प्रकार साधक का तृतीय नेत्र खुलता है। ये तृतीय नेत्र से ही साधक परमात्मा तक पहुँचता है। ये तृतीय नेत्र माया और प्रकृति में अंतर बता देती है। यहाँ पर साधक को परमात्मा के संदेश भी प्राप्त होने लगते हैं। परमात्मा के संदेश का आशय है कि साधक अब परमात्मा की सुनने लगता है, और परमात्मा की सुनना ही ध्यान का लगना है। यहीं पर मेडिटेशन प्रारंभ होता है, क्योंकि साधक को तिल के आकार के तृतीय नेत्र के साथ ही एक सिम भी मिलती है। ये सिम परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए होता है, इसलिए इस चक्र को हम तिलिस्म भी कहते हैं। इसी आज्ञा चक्र पर साधक को प्रज्ञा यानी विजडम मिल जाती है, यानी साधक की बुद्धि जो बुढ़ी हो चुकी थी फिर से जवान हो जाती है। इसी प्रज्ञा के बल पर साधक प्रकृति और माया में अंतर को पहचान लेता है, यानी झूठ एवं सच को पहचानने की समझ आ जाती है। आज्ञा चक्र के सिद्ध हो जाने पर साधक के टखनों में जान आ जाती है। इस आज्ञा चक्र का लालच सभी को है। इसी आज्ञा चक्र के चक्कर में बहुत से लोग कुंडलिनी शक्ति को जगाने के चक्कर में लग जाते हैं। इसी आज्ञा चक्र से बड़े बड़े साधक परमात्मा से चूक जाते हैं और वापस मूलाधार पर पहुंच जाते हैं। इस आज्ञा चक्र का भेदन लगातार ध्यान में बैठने पर होता है। लगातार ध्यान में बैठने से आज्ञा चक्र की कोई भी आज्ञा नहीं मानने से धीरे धीरे ये शांत हो जाता है और व्यक्ति में शांति का उद्भव होता है। फिर व्यक्ति शांति, निश्चिंतता और धैर्य से परमात्मा की तरफ बढ़ता है।
इसको एक्टिव करने की विधि, सबसे पहले पालथी मारकर बैठें और अपने हाथों को छाती के निचले हिस्से के सामने रखें। दोनों हाथों के बीच की उंगलियां, मध्यमा उंगली सीधी होनी चाहिए और उसके सिरे आपस में इस तरह स्पर्श करने चाहिए कि उनकी दिशा आपसे दूर इंगित हो, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। अन्य उंगलियां मुड़ी हो और दोनों ऊपरी पोर पर स्पर्श कर रही हों। अंगूठे के सिरे आपके दिशा में इंगित करते हुए स्पर्श कर रहे हों। दोनों भौहे के केंद्र से थोड़ा ऊपर स्थित आज्ञा चक्र होता है और वो जिस चीज़ के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये चक्र आपका माथे के बीच में, दोनों भौहे के बीच में थोड़ा सा ऊपर होता है। आपको करते समय इस पर ध्यान केंद्रित करना है और जिस चीज़ के लिए है उस चीज़ के बारे में सोचना है। खामोशी के साथ आप स्पष्ट रूप से सांस को अंदर लें, उसके बाद में ओम का उच्चारण करें या औ का उच्चारण करें। आपका ये उच्चारण बहुत स्लो करना है कि इसकी आवाज़ बस आप तक रहे या थोड़ा सा आसपास हो सके, आपको बहुत तेज़ नहीं करना है। इस पूरे समय शरीर थोड़ा स्वाभाविक रूप से रिलैक्स हो जाना चाहिए और चक्र तथा उसके अर्थ के बारे में सोचते रहें कि वो किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या कर सकता है। इसे आप तब तक करते रहें जब तक स्वच्छ अनुभूति वापस आती हुई या तीव्र होती हुई न लगे। लगभग आप इसको 30 मिनट के आसपास कर सकते हैं।